कर दिया। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे उस फॉर्मूला की जो मैंने वहाँ लिखा था और उसके यूज़ से कैसे हम लोग निकालते हैं मीडियन, और इस फॉर्मूला के अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, वो क्या है स्पेसिफिकली। तो ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन अभी पहले तुझे टेबल एक करके दिखाऊंगा, फिर तुझे एक करने के लिए बोलूँगा। सपोज कर ले तेरे पास में सेम टेबल आ गया फिर से, जिसमें दिया हुआ है 2 कॉलम, एक क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी। इसको अच्छे से समझ ले अभी, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में जो भी सीखेगा यही पेपर में करेगा। तो इस केस में तुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत पड़ती है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीन निकालते समय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, लेकिन मीडियन निकालते समय उसका काम है। हाँ, नहीं मॉड में भी जरूरत नहीं होती, खाली मीडियन में। 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये तुझे दे दिया तुझे क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 11, 3, 2। सी एफ कैसे लिखते हैं, एनी आइडिया? बोल। पहला वाला तो एज इट इज 5, उसके बाद ऐड करते हुए जाना है। 5 + 8 13, 20। हाँ, हाँ। और ये जो लास्ट वैल्यू आ रही है 29, दैट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको इस फॉर्मूला में उसने कैपिटल एन रखा है। ठीक है। अब एक चीज और तुझे पता चल जाएगा, जैसे कैपिटल एन पता चल गया, उसी तरह से एक और चीज पता चल जाएगी, एच, क्लास साइज। हाँ, क्लास साइज बोलते हैं उसको, दैट इज यूसीएल माइनस एलसीएल। यहाँ पे 10-10 का है, तो तुझे दो चीज़ें पता चल गई, एक एन पता चल गया, एक एच पता चल गया। मैं यहाँ लिखते हुए जाता हूँ, एन की वैल्यू है 29, दैट इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एच क्लास साइज है, दैट इज 10। बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मीडियन क्लास के ऊपर। अगर मीडियन क्लास निकालना आ गया तो बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, उसके लिए तुझे जो एन निकाला उसका बाई 2 करना पड़ेगा। वैसे भी फॉर्मूला में बाई 2 करना ही है तुझे। अरे सुन भी रहा है? हाँ। तो फिर 29/2 कर दिया, वैल्यू आ गई 14.5। अब इस वैल्यू को तुझे ढूंढना है सी एफ के कॉलम में। क्या 5 के अंदर आएगा 14.5? 13 में? हाँ, यस। हाँ, हाँ। नहीं, इसको देख के बोलते हैं, सी एफ की वैल्यू को देख के बोलते हैं। 24 के अंदर में 14.5 आएगा ना। हाँ, वो बाद में, अभी पहले जो बता रहा हूँ उसको सुन। जहाँ पे मीडियन निकालना होता है ना, वहाँ पे कुछ नहीं करते, सी एफ को देख के करते हैं। ठीक है। तो हमने क्यों लिया 14.5 को इसके अंदर, क्योंकि 24 इस वैल्यू को कंटेन करेगा। अब फॉर्मूला में जो एल होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जिसको तूने मीडियन क्लास बनाया है, उस क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है, दैट इज योर मीडियन क्लास। हाँ, मतलब एल कितना हो गया अपना 20, लोअर लिमिट बोला है ना। हाँ, हाँ। और कैपिटल एफ जो होता है वो इस क्लास इंटरवल से पिछले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 13। एफ की वैल्यू हो जाएगी 13। यहां पे मैं लिख देता हूं, एफ इज द सी एफ ऑफ द क्लास बिफोर मीडियन क्लास। इसको याद रखना है। और स्मॉल एफ जो बच गया, दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये जो 11 है, दैट इज स्मॉल एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये अगर सारे तुझे याद हो जाएंगे तो फिर तुझे कोई भी टेबल दिया होगा तो तू वहां से मीडियन निकाल सकता है। इसमें एक टाइप 2 क्वेश्चन भी होता है, बट पहले बता, ये समझ में आ गया? एल कितना है हमारा 20, प्लस n/2 हमने निकाला था 14.5, माइनस कैपिटल एफ की वैल्यू है 13, स्मॉल एफ है 11 और एच आया था हमारा 10। इसको कैलकुलेट करके तुझे मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। लिखना है? हाँ, लिख ले, एक बार लिख ले, इसको लिख ले, फिर मैं इसका टाइप 2 बताता हूँ तुझे। मीडियन क्लास। हम्म। हाँ, वही वाला बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट। पहले मैंने मीडियन निकालना सिखा दिया, अब वो उसका सेकंड टाइप है। आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। कैपिटल एफ लिखा है मैंने यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर मीडियन क्लास।
स्मॉल एफ नीचे लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। डन। चल एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुझे, वो करके बता, जिसमें तुझे सिंपली मीडियन ही निकालना है। दो कॉलम दिए हुए हैं, एक क्लास इंटरवल है और दूसरा फ्रीक्वेंसी है। तुझे मीडियन निकालना ऑलरेडी आ चुका है फॉर्मूला के हिसाब से, बस तुझे एक क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई करना है। टेबल है 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50, और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 5, 10, 20, 5, 10। तो ऐसा कर, दो चीज़ें निकाल। एक तो इस टेबल से, क्योंकि जिस साल ये क्वेश्चन आया था उसमें दोनों चीज़ें पूछी थी, फर्स्ट पार्ट में पूछा था मीन और दूसरे पार्ट में पूछा था मीडियन। कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फ्रॉम द एबव टेबल। कर देखें, दोनों निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं। जल्दी जल्दी कर। क्या फॉर्मूला याद नहीं है? याद है ना, कर फिर। यार तू लिख लिया कर ना, अगर याद नहीं है तो। मुझे कुछ नहीं बताना है, यहाँ से देख क्या बताया था, देख एक्स आई है, पहली बात तो वो एक्स नहीं है, एक्स आई है। दैट इज क्लास मार्क यूसीएल प्लस एलसीएल बाई 2। क्यों नहीं लिखा बे? लिख लेना अच्छे से, ये लास्ट पॉइंट में कर रहा है टॉपिक तेरे लिए ना। देखना पेपर के दिन तू बोलेगा बे यार 3-4 क्वेश्चन नीचे निकल गए क्योंकि साला ये करके चला गया था। जैसे मीन मीडियन, अभी अनग्रुप डेटा वाले क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर से, लास्ट टाइम भी आए थे। ठीक है, कर रहा है ना? अब तो हो गया सारा। चलो अब गलत मत करना। क्या बोल रहा है? अच्छा वो बोल रहा है मुझे लगा तो आंसर बोल रहा है। तुझे वैसे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 मिनट या 3 मिनट के अंदर तुझे कर लेना है, क्योंकि दो पार्ट से। हम्म। माइनस? क्या माइनस? बेइज्जती करा ले अपनी अच्छे से। पता क्या, मैं ही बोल रहा हूँ माइनस पर। तूने मीन निकाल लिया वैसे? कितना है पता? तो मीन कितना है? मीन 5 है। रहने दे। हाँ अभी करते हैं। 5 कैसे आ गया तेरा? एक पहले बता एक्स आई की वैल्यूज क्या क्या लिखी है, ताकि मैं एफ आई एक्स आई निकाल सकूँ। 5, 15, 25, 35, 45, 25, 150, 500, 175, 450। इनको ऐड किया तूने? अरे तो तू क्या करके निकाल लिया? समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई है
और समेसन ऑफ एफ आई है। हाँ कर कर अच्छे से कर, ऐसे गलत गलत तो यहीं पे गलत कर रहा है, वहां पे पता नहीं क्या करेगा। जल्दी जल्दी कर। ये तो 50 है, 20 30 40 50 खत्म, उसको ऐड कर। 1300 आ रहा है, तो क्या ऐड करता है? 1300/550। क्या बोल रहा है, 26 आ गया। अच्छा खत्म कर, जल्दी कर नेक्स्ट। इस पे तो जल्दी जल्दी करना है ना। अब ये दूसरी बार टेबल बनाना पड़ेगा फिर से, इसमें सी एफ का कॉलम बनेगा। आ गया कितना? ठीक है, तो ये तो प्लेन क्वेश्चन हो गया, आराम से हो गया तेरा। अब इसमें वो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देता है। मीन के अंदर में भी क्या कर सकता है, दो वैल्यूज को मिस कर देगा, बोलेगा एक्स, हाँ दो फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा ही छोड़ेगा। कुछ नहीं, एक्स वाई लेगा और क्या लेगा, वाई। अरे नहीं, टोटल माइनस बाद में करेगा ना। दो वैल्यूज अगर अननोन कर दूं मैं तेरा, जैसे सपोज कर ये क्वेश्चन है, तुझे उसने क्या किया, एक्स आई और एफ आई की वैल्यू पहले से ही दे दी। एक्स आई है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे दी है 4 F 9 G 4। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो दो चीज़ें वो तुझे पहले से दे देगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। एफ आई एक्स आई अभी तुझे बनाना बाकी है। वो तुझे दे दिया है टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 25। और दूसरा मीन, मीन मतलब एक्स बार की वैल्यू दे रखा है 2। बदले में चाहता है वो कि तू उसे एफ और जी की वैल्यू निकाल के दे। टाइमर लगा के निकालेगा, रुक जा तुझे ना। हम्म, रुक, स्टॉप वॉच लगाया नहीं ना, तू मस्ती कर रहा। चल स्टार्ट हो गया। हाँ 2 मिनट के अंदर चाहिए मुझे दोनों। हाँ तो जल्दी कर, 5 सेकंड ही तो हुआ है। बोलो बोल के मत कर भाई, साइड वाला सुनेगा गाली देगा। जल्दी जल्दी कर लो। हम्म जल्दी बोल। ऑप्शन नहीं, बोल। इतना छोटा वैल्यू है, जल्दी कर दे। दोनों टूटू आ रहा है। चल अभी चेक, टाइम हो गया तेरा, अब तू को रुकना। अरे तो जब टूटू नहीं है तो खत्म। चला देख लेते हैं, रुक जा, शायद टूटू ही है। चुप चुप, देख लेने दे मुझे। 0 F 18 3G, देखना गलती कहाँ पे कर रहा तू। ठीक है, अब मीन निकालने का फॉर्मूला समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, यही तुझे भी पता है और मुझे भी पता है। इन सबको ऐड करेगा तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये तुझे पहले से ही दिया हुआ है 25। हाँ, समेसन ऑफ एफ आई जब कर रहा है तब वहीं से एक इक्वेशन आ जाएगा, एफ प्लस जी प्लस 17 इक्वल्स टू 25। तो एफ प्लस जी की वैल्यू आ गई 8। और दूसरा निकालने के लिए इसका, हाँ ये टोटल कितना आ गया करना, 34 प्लस 3G प्लस एफ
अपॉन में 25, ये वैल्यू दे रखी है 2 के इक्वल, मीन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से 3g प्लस एफ की वैल्यू आ गई 16, 17 क्या बोल रहा था, हाँ चल। तो f प्लस जी 8 है, 3g प्लस एफ 16 है, बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेगा तो आंसर 4 4 आएगा, करके देख ले। तो 2 2 क्या बोल रहा था, 4 4 क्या जाता, कहना क्या है, हाँ तो f प्लस जी 8 है तो 4 4 बोलता है ना, आया नहीं ऑप्शन है यहाँ पे था नहीं, f पूछा था खाली। ठीक है, अब चल, अब दूसरे वाले में चल। अच्छा दूसरा वाला क्या है, उसमें तुझे मीडियन की वैल्यू दे रखी होगी, इसमें एक बताऊंगा, एक तुझे करने के लिए दूंगा, एक पूरा मैं करके दिखा देता हूँ। मीडियन गिवन होगा और एन, एन किसको बोलते हैं बता मीडियन के केस में, वो अपनी दुनिया में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। उसका जो थम टोटल होता है दैट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ सी एफ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें गिवन होंगी, टेबल दिया होगा और टेबल के अंदर 2 फ्रीक्वेंसी वो छोड़ देगा। तो मैं ये टेबल बना दे रहा हूं यहाँ पे। टेबल के अंदर जो तेरा मीडियन की वैल्यू गिवन है हम लोग को दैट इज 20, और जो सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज 100, ये ऑलरेडी गिवन है। और टेबल किसके लिए है, लाइफ ऑफ बल्ब्स इन आवर, एक कॉलम में ये है, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ बल्ब्स दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो इनकी वैल्यूज में डाल रहा हूँ, 8 to 13, 13 to 18, 18 to 23, 23 to 28, 28 to 33, 33 से 38, और वैल्यूज है 7x 40 y 10 2। ठीक है, छोड़ दे, कर मत, मैं तुझे दूंगा ना क्वेश्चन करने के लिए, वाई और वरिंग। हाँ मैं ये पूरा करके तुझे दिखा देता हूँ, और अगला वाला जो होगा उसमें मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। तो देख ये जो कॉलम है ये तो एफ का है, एफ आई का, तो सी एफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना 7 7 प्लस एक्स 47 प्लस एक्स 47 प्लस एक्स प्लस वाई 57 प्लस एक्स प्लस वाई 59 प्लस एक्स प्लस वाई। और मैंने अभी क्या बोला था कि जो सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जो कि इस केस में 100, दैट इज नथिंग बट द लास्ट वैल्यू ऑफ सी एफ। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 41, संभाल के रख ले इसको। ठीक है, अब चलते हैं मीडियन के फॉर्मूला में। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना कि जब तुझे मीडियन ऑलरेडी गिवन है तो उस केस में तेरा जो मीडियन क्लास होगा ना उसके लिए तुझे n/2 देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख ले कि जो मीडियन की वैल्यू है वो किस क्लास इंटरवल में लाई करती है। जैसे मीडियन की वैल्यू है 20, तो कौन सा 18 to 23, इसके ऊपर में बॉक्स डाल दे, दिस इज योर मीडियन क्लास। अब मुझे तू वहां की फीलिंग बता, मीडियन तुझे 20 दिया है, टेल मी व्हाट इज L, 18, व्हाट इज n/2, बोलते जा, 50, माइनस व्हाट इज कैपिटल F, साइन प्लस एक्स है लेकिन माइनस लगने की वजह से दोनों को माइनस मिल जाएगा, व्हाट इज स्मॉल f, 40, व्हाट इज h, अब 18 को यहां भेज दे, 2 हो जाएगा, ये इसको काटेगा 8 में, इन दोनों को माइनस कर, 43 माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल्स टू 2, 16 हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी 43 माइनस 16, x हो गया तेरा 27, x और y निकालना, अब यहाँ पे y के लिए डाल दे, y की वैल्यू आ जाएगी 14। आ गया समझ में क्या, कर लेगा नेक्स्ट वाला। चल सिर्फ टेबल देके छोड़ दूंगा और वहां पे टाइमर लगाऊंगा 2 मिनट का, 2 मिनट के अंदर करना है। चल अभी पहले बता देंगे तेरे क्वेश्चन में, हाँ ग्रुप डेटा में मेनली टेबल के ऊपर ही क्वेश्चन होता है, उसी में थोड़ा बहुत चेंज करेगा बट उतना तू पकड़ लेगा। अनग्रुप डेटा में क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, मैं पहले ग्रुप डेटा खत्म कर दूं उसके बाद तो जिसमें ले जाऊंगा। इसमें मीडियन लाइफ ऑफ टीवी ट्यूब्स के बारे में बात किया गया है 17 मंथ्स, और टोटल फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टीवी ट्यूब्स है क्वेश्चन के हिसाब से 90। तो दो चीजें तेरे पास आ गई, मीडियन आ गया 17, एन आ गया 90। अब आता है टेबल, लाइफ ऑफ टीवी ट्यूब्स इन मंथ्स, और साइड में नंबर ऑफ टीवी ट्यूब्स। टेबल बनते ही जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसकी तरफ मूव कर जाना तू, और कोई ज़्यादा सोचना मत, तुझे मालूम है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ आई।
चलो स्टार्ट नाउ। एक्स और वाई निकालना है। एज यू कैन सी दोनों मिसिंग है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। सॉरी। एक्स इज 16, सही है। नेक्स्ट। ठीक है, राइट। मैंने ऑलमोस्ट कर लिया था, बस थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा बे। इसे पता है क्या है, ये तेरा नोन क्वेश्चन है तो इसमें तुझे कम टाइम और लेना है। कंफर्ट जोन से निकल, कहने का मतलब ये होता है ना, जैसे एक है टफ क्वेश्चन, बिल्कुल टफ, मतलब कोई गधा ना करे उस क्वेश्चन को, वो तुझे करना ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन वो होते हैं जो कि तू वहां करेगा और तू पढ़ाई किया है तो बन जाएगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन वो होते हैं जो कि बिल्कुल डैम इजी क्वेश्चन होते हैं, तू देखा बोलेगा भाई ये मुझे मालूम है, हाँ, लेकिन वो कम होंगे, वो 10 होंगे, 15 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने वाले पेपर में। डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तो इसमें तो जितना टाइम बचा सकता है बचा ले, क्योंकि वो जो क्वेश्चन तुझे लग रहा है ना कि बनने वाले हैं और जो बनेंगे भी, जो बच्चे करके क्लियर करते हैं एग्जाम, उसमें तुझे मैक्सिमाइज करना है। टफ क्वेश्चन कोई नहीं करके आता भाई, कोई जो टॉपर होगा ना, बाद में जब तेरा क्लियर हो जाएगा उसको जाके पूछना कभी, अबे सुन तेरा वो तो क्वेश्चन तो तू बनाया नहीं था, तेरा कैसे क्लियर हो गया? तू बोलेगा अबे वो क्या बे, उस जैसा 4 क्वेश्चन और नहीं बनाया था मैंने, इसीलिए तो क्लियर हुआ है। क्योंकि अगर मैं उसमें घुस गया होता तो 4 क्वेश्चन में पूरा तबाह कर देता अपना टाइम। तो तुझे वो चीज़ को तुझे पहले करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अच्छा, इसमें मॉड के बारे में भी हमने कोई बात की नहीं थी, तो मॉड का फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ। मॉड होता है L प्लस, याद तो हुआ नहीं होगा अभी तुझे, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा, देख ले एक बार, चेक कर ले। वेरी गुड। कुछ भी ऐसा मत कर अपनी मर्जी से, ठीक है? गलत वलत हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे सवाल ही पैदा नहीं। मैं अभी दिखा दूंगा, कुछ गलती नहीं होगी। देख अभी इसको पहले देख ले, उसके बाद पीछे भी दिखाऊं तो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इसमें तरह मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें सीधा सीधा मॉड निकालने वाला क्वेश्चन। तो मैंने अपनी मर्जी से एक डेटा ले लिया है और इसके साथ में वैल्यूज अटैच कर दिए हैं 5, 8, 11, 3, 2। ये इजी होता है, फॉर्मूला गंदा है लेकिन है निकालने का तरीका इजी, क्योंकि इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम लोग मॉडल क्लास बना लेते हैं, 20 to 30। और इसकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो तेरा फॉर्मूला का F1 है, और 1 से पहले जो आता है वो 0 होता है, तो पिछले वाले की फ्रीक्वेंसी F0 है, 1 के बाद वाला F2 होगा,
एल, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 20, और एच जो है, हाँ एच जो है दैट इज एज यूजल क्लास साइज, जो कि इस केस में 10 है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मीन निकाल लेना, मॉड निकाल लेना, और वो फॉर्मूला बता जिससे हम लोग तीनों को रिलेट करते हैं, क्योंकि उसके थ्रू मीडियन तक पहुंचना, नहीं तो क्या तीनों निकालने में टाइम लग जाएगा तुझे। टू मीन, हाँ चल तेरा वो डाउट भी क्लियर कर देते हैं। भाई इतना कौन कौन पढ़ा दिया यार। चल कोई बात नहीं, याद रहना चाहिए। चल इस फॉर्मूला में कंट्रोवर्सी है ना, तो इसको याद रखना। ये तीनों फॉर्मूला अभी तक हमने इस क्लास में पढ़ा है, बट इससे होगा नहीं, इससे तुझे हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाए 5 में से। हाँ, ये जितना तूने अभी पढ़ा है ना, इससे एक क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूं, लेकिन उस एक क्वेश्चन के पार्ट्स अगर हुए तो वहां तुझे 2-3 क्वेश्चन का फायदा मिल जाएगा। एक क्वेश्चन तो एक ही है ना, उसके पार्ट्स बने हुए हैं, क्योंकि टेबुलर क्वेश्चन कभी सिंगल पार्ट लेके नहीं आएगा। जब भी आएगा 3 पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे, कभी एक पार्ट नहीं होगा। तो तू सोच के चल कि जितना पढ़ा इससे एक क्वेश्चन निकलेगा, एक क्वेश्चन का मतलब 2-3 पार्ट्स। उसके बाद ये सारी बातें हो गई किसके बारे में, इसको काट पहले। ये सारी बातें हुई हैं ग्रुप डेटा के बारे में। अब जाएंगे अनग्रुप डेटा में। अनग्रुप डेटा पे वैरायटी बनती है, तो फिर से एक बार लिखता हूं मीन। और अनग्रुप डेटा का मतलब होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब होता है कि रैंडम वैल्यूज तुझे दी हुई हैं, वहां से तुझे मीन निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, 3, 11, 2, 8। तो अगर यहाँ से मीन निकालना है तो सिंपली फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज फ्रॉम 1 to n अपॉन n। इसको और सिंपल लैंग्वेज में तो ऐसे लिख सकता है एक्स बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n। इंग्लिश में तुम इसको लिख सकते हो एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तीनों बातें जो कह रहा हूं सेम है, देख ले अच्छी तरह से, ये तो कर लेगा आराम से। लेकिन इसके अंदर हिडन बातें बहुत सारी होती हैं। फर्स्ट चीज तो हो गई कि ये तो तुझे भी मालूम था कि सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज करते हैं, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब आते हैं इसमें पहला ट्विस्ट कि अगर तेरा सीरीज एपी में है, एपी तुझे मालूम है अच्छी तरह से, तो तुझे मीन निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, उस सीरीज का फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को ऐड करना है और अपॉन में कर देना है 2। तब तुझे ये सारा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर उसने बोल दिया तुझे फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर मतलब 1 हो गया पहला नंबर, आखिरी नंबर हो गया 100, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, ये तुझे सीधा सीधा मीन दे देगा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का 50.5। क्लियर है? अच्छा, यहां पे तुझे समेसन सीरीज की जरूरत खूब सारी पड़ने वाली है। 1 + 2 + 3 अप टू n, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। इसमें से कितना तुझे याद है बता, एक फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया हुआ तुझे। हाँ क्या हो रहा है, पहले तो इसको पढ़ना सीख लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब बोल, n इंटू n प्लस 1/2। सेकेंड, n प्लस 1 सेम रहेगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 6। और तीसरा वाला हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर। हाँ नहीं, जो भूल गया मतलब तू सोच ले कि अब तुझे कोई दोबारा क्रॉस चेक भी नहीं करेगा ना पूछेगा। आज तुझे इसको मतलब आज फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम खत्म है तेरा, क्योंकि मुझे नहीं लगता फ्यूचर में तो अभी ये फॉर्मूलास के साथ कभी तेरी इतनी जल्दी डीलिंग होने वाली। अब तो नेक्स्ट पेपर के लिए जब भी कुछ प्रिपेयर करने जाएगा तो तुझे मन मार के प्रिपेयर करेगा। तो ये तरह फाइनल है, पेपर में 3 दिन जाने से पहले फॉर्मूला सबको अच्छी तरह से नहीं। अब देख, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो मैंने पहली चीज़ बताई है कि समेसन के साथ ये एक ट्रिक बता दी, ये मैंने एवरेज में भी बताया था, ठीक है ना, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना। सपोज कर ले तेरे पास में कुछ वैल्यूज़ हैं ABCDE, और इसका तूने मीन निकाल लिया एक्स बार। मीन को हमेशा हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब सपोज कर ले हमने हर वैल्यू में एक फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो क्या इससे मीन पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सिर्फ 2 ही आंसर हो सकते हैं, पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। चल करके देख लेते हैं। अगर कोई भी चीज ऐसे नहीं हो ना, एग्जाम्पल लेके कर लिया कर। पहले तो बताओ 1 2 3 4 5 का मीन क्या होगा, जल्दी बता। पगला 5 + 1/2 क्यों नहीं कर रहा जब अभी बताया था?
हाँ, अब क्या कर, के को एक वैल्यू पकड़ा, सपोज 2, सबको ऐड कर दे 2 से, तो ये क्या बन जाएगा, 3 4 5 6 7। अब बता इसका मीन क्या हुआ, 3+7/2 कर ले, कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब मीन पे ऐड हो गया, मतलब इसमें एक्स बार प्लस के है। और अगर तू माइनस करता तब भी सेम वैल्यू से माइनस हो जाता। नाउ टेल मी, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो कुछ फर्क पड़ता क्या? देख, अगर नहीं मालूम है ना, एग्जाम्पल लेके कर लिया कर, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो एग्जाम हॉल में तो बोले ये तो सर ने नहीं बताया था। अबे सर ने बताया नहीं था, लेकिन सर ने तरीका बता दिया था कि वैल्यू लेके सेट कर दे। तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 का मीन निकाल चुका है 3, अब सब में 2 मल्टीप्लाई कर ले, क्या आएगा, 2 4 6 8 10। अब मीन निकाल, ये भी तो एपी में ही है, तो 2 + 10 कर। पहले बता, एक चीज बता, 2 4 6 8 10 यही आएगा ना? तो 2 + 10/2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो जो 3 था उसमें तूने 2 मल्टीप्लाई किया तभी तो 6 आया ना। इसका मतलब इसमें भी फर्क पड़ेगा, और क्या फर्क पड़ेगा कि दैट मीन इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद दैट कॉन्स्टेंट। डिवाइड में भी सेम होगा। अच्छा, ये बताने के साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना, ये मैंने वहां पे भी बताया था, बट लेकिन वहां पे ये चीज नहीं बताई थी कि इसमें से जो पहले दो हैं इनको बोलते हैं डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर तेरा मीन का वैल्यू एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स मीन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। तो इन टोटल मीन इज डिपेंडेंट ऑन बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये बात तुझे याद रखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं। मीन इज डिपेंडेंट ऑन बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है अगर प्लस और माइनस करने पे मीन की वैल्यू भी उसी वैल्यू से प्लस माइनस हो रही है, दैट मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, और ये चेंज ऑफ स्केल। याद रखना, रिवाइज मार देना इसको एक बार, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट होता है इसके टाइप्स। टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, और चारों में से एक टाइप होता है इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज सीएम। एएम मालूम है, जीएम मालूम है, इनका फुल फॉर्म तो मालूम ही होगा। सीएम मुझे नहीं पता, तो ये मालूम है कि नहीं, वैसे वो भी बताया हुआ है पहले। एएम बता क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन अगर तू 2 वैल्यूज का निकाल रहा है तो उसके लिए सिंपली करना है a + b/2। लेकिन अगर एक से ज्यादा वैल्यूज आ गए, n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो फिर सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा जो मीन का फॉर्मूला होता है, x1 + x2 + x3 अप टू xn अपॉन में n। समेशन एन पर समेशन xi i = 1 to n ऑफ n, जो मैंने बताया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया तेरा 0 2 4 6 8 आया हुआ क्वेश्चन है, अप टू 2n। इसका तुझे बताना है मीन क्या होगा। अब सिर्फ उस क्वेश्चन को करना, क्योंकि ये ना एक चार्ट बना रहा हूं मैं तेरे लिए, वो रेडी हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में, जिसमें सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी। बोल। अबे तू एपी वाली बात क्यों नहीं देख रहा है? इसके अंदर 2 का डिफरेंस है ना, तो पहला नंबर और आखिरी नंबर को ऐड करके बाई 2 करना, आंसर इज ओनली n। और अगर तू कोई मेथड से कर रहा है तो उससे भी आंसर n ही आएगा। देख कैसे, मैं बता देता हूँ, नहीं तो ये भी एक डाउट रह जाएगा तेरे दिमाग में। देख, 0 + 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 2n, लेकिन नीचे इस बार लिखना पड़ेगा तुझे n+1। अब तो पूछेगा सर ये कहाँ से आ गया, n होना चाहिए। देख ध्यान से, 0 लिखा, इसमें से 2 कॉमन ले ले, तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू n। तो यहां से लेके यहां तक की n वैल्यूज हैं, 0 एज ए वैल्यू काउंट हो रहा है, इसलिए n+1 हो गया। अब 0 को हटा दे, यहां से 2 रहा, इसका समेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं तुझे, दैट इज n × n+1
अपॉन में 2, और पहले से एक n+1 था तो 2 से 2 गया, n+1 से n+1 गया, आंसर आ गया। हाँ तो वही तो बात है ना, तो वही तो समझा रहा हूँ कि n+1 क्यों हो गया। ये क्लियर है। अब ज्योमेट्रिक मीन, अगर ज्योमेट्रिक मीन देख रहे हैं 2 नंबर के लिए तो सिंपली रूट ए बी लिखेंगे, या फिर इसको याद करने का ऐसा तरीका बना ले, जो 2 वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन पावर में 1/2। तो अगर 3 वैल्यूज आ गए ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा तीनों वैल्यूज का प्रोडक्ट पावर में 1/3। तो इसका मतलब है कि अगर बहुत सारे वैल्यूज हैं x1 x2 x3 अप टू xn, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn पावर में 1/n। अब इसमें क्वेश्चन एक आया था 1 2 4 8 अप टू 2 की पावर n, फाइंड द जीएम ऑफ दिस सीरीज। फाइंड द जीएम ऑफ दिस सीरीज 1 2 4 8 अप टू 2 की पावर n। ध्यान से करना। फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है ऊपर, उसका यूज करना पड़ेगा। वन का मतलब है 2 की पावर 0, 2 का मतलब है 2 की पावर 1, 4 का मतलब है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n। तो जब मैं इसका जीएम निकालने जाऊंगा तो क्या होगा कि सबका बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे 0 + 1 + 2 अप टू n। तो अगर मैं आप तेरे से पूछूं कि टोटल वैल्यूज कितनी है, तो ये n नहीं होगी, n+1 हो जाएगी। अब 2 अपनी जगह बैठे रहेगा, 0 को अब तू बुला सकता है, 1 से लेकर n तक का सम तूने लिखा हुआ है n इंटू n+1 अपॉन में 2, और साथ ही साथ पावर के बाहर कौन बैठा हुआ है 1/n+1, दोनों कट गया 2 की पावर n/2। इसको याद रखना, ये इसका जीएम होगा 2 की पावर n/2। ठीक है। चलो, उसके बाद बारी आती है एचएम की। सीएम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, इसको हटा देते हैं। एचएम अगर मान ले 2 वैल्यूज का निकाल रहा है ए एंड बी, तो सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं एच से, ऊपर लिख देंगे 2 और नीचे दोनों वैल्यूज के रेसिप्रोकल का सम, जो कि हमें ये रिजल्ट भी दे देता है कई बार 2ab अपॉन a + b। लेकिन ये तेरा ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब जैसे 3 वैल्यूज आ गए ए बी सी, तो इसका एचएम हो जाएगा 3 अपॉन में 1/a + 1/b + 1/c। अब बहुत सारे वैल्यूज आ गए x1 x2 x3 से लेके अप टू xn, बोल इसका एचएम क्या होगा फिर n अपॉन में 1/x1 + 1/x2 + 1/x3, और इस तरह से डॉट 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 1/xn। अच्छा, एक क्वेश्चन तेरे पेपर का होता है जहां पे इन तीनों को वो रिलेट करता है। रिलेट करने का क्या मतलब है, ही विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन ऑन द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो इसके बीच 2 रिलेशन होते हैं। रिलेशन नंबर 1 कि कोई भी 2 वैल्यूज हैं, अगर तो उनके लिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाल रहा है, सपोज कर लेते हैं 2 वैल्यूज है a2 b8,
तो इसका अरिथमेटिक मीन बता फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा, दैट मीन्स ए जी एच की वैल्यूज क्या क्या होंगी रेस्पेक्टिवली। बताओ, फॉर्मूला तेरे सामने ही है ऑलरेडी। 5, यस, ज्योमेट्रिक मीन 4, हार्मोनिक मीन मैंने वहाँ पे लिखा है 2 × 2 × 8 अपॉन में 2 + 8, तो ये हो जाएगा 32/10 विच इज़ 3.2। तो साफ साफ दिख रहा है कि ए की वैल्यू जी से बड़ी होगी और जी की वैल्यू एच से बड़ी होगी। लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए एज 2 एंड बी एज 8, अगर मैं दोनों वैल्यूज ए और बी 2 ले लेता तो अब क्या होता, तब तेरा ए जी और एच तीनों इक्वल हो जाते। तो फॉर एनी टू वैल्यूज अरिथमेटिक मीन विल बी ऑलवेज greater than or equals to geometric mean and geometric mean is always greater than equals to harmonic mean। ये हुआ रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2 क्या होता है कि ये जो AGH की वैल्यूज होती हैं ये आपस में हमेशा फॉर्म करती है GP। GP क्या होता है, बीच वाले वैल्यू का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये तो चेक कर सकता है इसके लिए। GM ऑलरेडी आ चुका है, जी का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ए है 5 और एच था 32/10 या 3.2, तो मल्टीप्लाई करके देखेगा सेम वैल्यू आ जाएगा। इतना समझ में आया है? लिखेगा या बाद में करेगा, कैसे करेगा देख लो, तेरे ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें अभी कंबाइंड मीन भी बताना है मैंने। कर ले जो भी लिखना है, मैंने शॉर्ट बना के लिख लिया जल्दी से। ठीक है, रिलेशन जरूर लिख लेना, ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आते हैं फाइनली कंबाइंड मीन, जो कि इन तीनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर में हर साल क्वेश्चन देखा गया तुम्हारे पेपर में। जैसे हमने कंबाइंड एवरेज पढ़ा था वही सेम चीज़ है, अगर उस समय वाला कंसेप्ट याद होगा तो ये भी कर लेगा। इसमें मैंने फॉर्मूला दिया था x12 बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। याद है कुछ ये एग्जाम्पल कैसे लिया था इसके ऊपर में? नहीं, एक ही क्लास है सपोज 100 स्टूडेंट्स का, जिसमें तेरे टोटल बॉयज़, हाँ बॉयज़ को मैंने n1 मान लिया है, सपोज कर ले ये 60 है, और गर्ल्स को मैंने n2 मान लिया है, सपोज कर ले ये 40 है। अब इनका मैथ्स का एक पेपर होता है और बॉयज़ का एवरेज स्कोर आउट ऑफ 100 है सपोज 70, दैट इज़ x1 बार, और गर्ल्स का एवरेज स्कोर आउट ऑफ 100 है सपोज 75, x2 बार बना लिया। तो पूरे क्लास का कंबाइंड एवरेज अगर निकालना पड़े तो दैट इज़ योर x12 बार। क्या हो जाएगा 60 × 70, दैट इज़ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार 40 × 75, और नीचे आ जाएगा तेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको कैलकुलेट करके देखना, ये 72 आएगा। और ये तुझे हमेशा याद रखना है कि जो x12 बार की वैल्यू होती है वो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीचों बीच लाई करेगी। ये क्वेश्चन एक बार आया भी था, x1 बार और x2 बार के बीचों बीच लाई करेगा तेरा कंबाइंड एवरेज या कंबाइंड मीन के क्वेश्चन। अच्छा, ये तो हो गया बहुत सिंपल। इसमें वो थोड़ा ट्विस्ट क्या कर देगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता देगा, बॉयज़ नहीं बताएगा, गर्ल्स नहीं बताएगा, बॉयज़ का एवरेज बता देगा, गर्ल्स का एवरेज बता देगा, और कंबाइंड एवरेज बता देगा। कर लेगा क्वेश्चन वैसा वाला। एक क्वेश्चन कर, तेरे लिए रखा हूँ मैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट ट्राई करने का। क्वेश्चन कह रहा है ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस A, B and C. A class consists of 3 sections A, B and C with 35 and 30 students respectively. 35 and 30 students respectively. Strength A, B और C की 35 30 है. The average marks secured by students of section A and B, average marks secured by students of sections A and B out of 100 are 74 and 70 respectively, are 74 and 70 respectively, and that of students of section C is 51 out of 75, is 51 out of 75. What is the combined average, what is the combined average of all the 100 students, of all the 100 students of the 3 sections, of the 3 sections? ठीक है, अब इसमें एक थर्ड कैटेगरी भी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे n3 x3 बार और यहाँ पे n3, ये एक्सटेंडेबल होता है ये फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, उसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है, वो तुझे देखना पड़ेगा क्या है। डू इट। ठीक है, फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहो, जो भी पढ़ा रहा हूँ अभी लास्ट के जो टॉपिक सब हैं उनको अभी बस लास्ट में ही करना। लोगारिथम्स कल हमने किया था, क्वाड्रेटिक के वीडियोस डाल रहा हूँ, उसको देखते रहना, मैंने शेयर किया है। अब आज एक टॉपिक है हम लोग का जिससे आ जाते हैं क्वेश्चन 4-5, स्टैटिस्टिक्स। हाँ, स्टैट्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये सब याद है वैसे, ये टॉपिक जो है एक्चुअली वैसा वाला टॉपिक है ना, फॉर्मूला वाला टॉपिक है, मीन मीडियन मॉड, ये सब याद है कैसे निकालते थे? नहीं, इसमें देख दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक टेबल वाले क्वेश्चन, एक बिना टेबल वाले क्वेश्चन। एक को बोलते हैं अनग्रुप डेटा, एक को बोलते हैं ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा तो हो गया स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन जिसमें टेबल बना हुआ मिलेगा, 2 कॉलम्स होंगे उसके अंदर कुछ इस तरह से। हाँ, एक सेकंड रुक जा, ये है तेरा क्लास इंटरवल, ये टेबल तुझे मिलेगा, क्लास इंटरवल मिलेगा और साथ में मिलेगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ समथिंग। आप सपोज कर ले टेबल में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 8, 11, 3, 2। अगर इस टेबल से हमें मीन मीडियन मॉड निकालना है तो सबके लिए बता क्या फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला बता फिर उसको एक एक करके डील करेंगे। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, एक टेबल है उसके नीचे ये तीनों चीज़ें निकालनी है, क्या करेगा? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तेरे पेपर में कई बार। जब मीन तो बता ही दे, मीन तो हर कोई बता देता है, मीन का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। अरे तू सम ऑफ जो बोल रहा है, तेरा टेबल तो देख, उसमें किसको तू सम कर देगा? टेबल तो अलग है ना तेरा, वो तो जो बोल रहा है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, वो फॉर्मूला अनग्रुप डेटा में काम करेगा ना, यहाँ तो टेबल के फॉर्म में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब मीन निकालना होता है तो हम सिर्फ 2 चीज़ें निकालते हैं, एक होता है इसका xi और एक होता है fi xi। fi तेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन में, xi का मतलब होता है क्लास मार्क, और क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी क्लास इंटरवल के अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके बाई 2 करना।
अब इसके बाद तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ होने वाला है। 0 + 10 है 5, फिर क्लास साइज को ऐड करते हुए जाएगा। क्लास साइज 10-10 का है, हाँ बस 35 और 45। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, 25, 120, 275, 105 एंड 90। अब बता, अब तो देख के बता। हम लोग यहाँ पे एक्स बार के लिए निकाल रहे हैं, एक्स बार निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला होगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। बस ये याद होगा तो काम बन जाएगा तेरा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो ये याद होना चाहिए। अच्छा, मीडियन अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। आई डोंट थिंक तुझे याद है ये चीज़, नहीं ना? तो फिर ऐसा कर, इन तीनों के फॉर्मूलास मैं पहले दे देता हूँ, फिर एक एक करके अलग अलग स्लाइड में निकालते हैं दोनों को। L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 होल अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये तो याद करके जाना पड़ेगा। और सपोज कर तुझे मीन निकाल लिया, मॉड निकाल लिया, बोर हो गया, तो एक रिलेशन होता है तीनों के बीच जिसको बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशन। एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो तीनों हैं इसको बोला जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो उस रिलेशन से तू दो कैलकुलेट करके तीसरा निकाल सकता है। याद है ये रिलेशन कुछ बताया था? हाँ बोल रहा है, हाँ बोल। व्हाट इज द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड? नहीं बे, रिलेशन होता है मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नहीं तो ऐसा कर, हाँ तू ऐसा कर, पहले तो लिख, या तो इसमें से एक दो तो तू ये जान, ये देख मीन सबके सबको याद होता है कि एक और कोई निकाल ले, उसके बाद तीसरे वाले के लिए इसका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू यही करके जाएगा। मान ले क्वेश्चन में आया ही नहीं, खाली मीडियन निकालने के लिए बोला, तूने यही फॉर्मूला छोड़ दिया। एक बार इसको लिख ले पहले, खाली फॉर्मूला फॉर्मूला लिखना, हम लोग क्वेश्चन ले लेके कर लेंगे इसके ऊपर में। फिर गया पेन? ये तो वही वाला पेन है, रिफिल खत्म हो गया हुआ आई थिंक। स्टैट्स लिख रहा है क्या? रिफिल खत्म हो गया? हाँ चल फिर, चल स्टार्ट कर, लिखते चले। दो चले। रुक जा भाई तू कहाँ पढ़ रहा है सब? सारे फॉर्मूला लिख ले पहले एक बार। हाँ, बारिश तो नहीं हो रही, मौसम वैसा हुआ पड़ा है। कल इस समय बारिश हो गई थी ना, अभी मुझे लग रहा था बारिश होगी लेकिन हुई नहीं अभी। वो सब मैं बताऊंगा अभी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है लिख के। सिर्फ तुझे मैंने सिर्फ मीन के बारे में बता दिया है कि कौन सी चीज़ क्या है, मीडियन और मॉड। हाँ हाँ, ऊपर कैपिटल एफ है, नीचे स्मॉल एफ है। हाँ अभी मैं टेबल बना के पूछूंगा तब बताना, अभी खाली लिख ले। मैं तेरे से पूछूंगा अभी कौन सी चीज़ क्या है, थोड़ा बहुत तो याद होगा तुझे। रिपीट करती है। अनग्रुप डेटा के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ग्रुप डेटा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अनग्रुप डेटा तो मोस्टली याद होना चाहिए। मीडियन भी जो निकालते थे अनग्रुप डेटा में, वो भी इजी है। क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये जो एरिया हम लोग कर रहे हैं इसमें से क्वेश्चन है। ये सारे छोटे छोटे हैं, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 F2, सब छोटे छोटे।
तूने वो क्या ऐड किया, 35 35 30 ऐड करके 90 लिख दिया तूने। तो फिर और ऊपर में जो वैल्यूज तू ले रहा है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि दो सेक्शंस के मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो मार्क्स हैं दैट इज आउट ऑफ 100, बट सेक्शन सी के जो मार्क्स हैं दैट इज आउट ऑफ 75। तो तुझे उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 51 अगर आया है 75 में से ऑन एन एवरेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर ले। अब 25 के टेबल में पीट इसको 3 4 और 3 इसको काट देगा 17 में, तो इसके लिए तुझे लिखना पड़ेगा 68 इंटू 30। बाकी दोनों का तुझे जितना जितना दिया हुआ है, कितना कितना है, 74 70। तो 74 74 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 35 से, और 70 को करेगा 35 से, वो एक ही बात है, ठीक है कर ले। हाँ हाँ, और ये सबको करके अपॉन 100 करना है, करके देख कितना आ रहा है। कैलकुलेशन भी तो देखना पड़ेगा ना, सारे मैं बता दूंगा तो उससे फायदा नहीं बनेगा। तो जो कॉमन लेके कर रहा है उससे ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स अगर ये टोटल सम तेरा 7080 अपॉन 70.8, इसका सही आंसर है 70.8। ठीक है, तो ये अभी तेरा खत्म हुआ ग्रुप डेटा के मीन मीडियन मॉड विथ मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड जनरल क्वेश्चन। मीन को सिर्फ अभी मैंने कंप्लीट किया है, अभी मीडियन, थोड़ा सा मॉड और पाई चार्ट हिस्टोग्राम के थ्योरी वाले क्वेश्चंस थोड़े से हैं। हाँ, और मीडियन मॉड अभी बाकी रहता है, वो सब मैं कल बताऊंगा तुझे आराम से। ठीक है, अभी बंद कर दे एक साथ।